नमस्कार। इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। 3 वर्ष पहले 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुए एक नए नाम चैट जीपीटी ने मुझे भी उतना ही चौंकाया था जितना दुनिया को। मार्च 2023 में कोई 4 महीने बाद ही मैंने इस विषय पर अपना पहला लेख लिखा। तब यह एक नई जिज्ञासा थी, थोड़ी उत्सुकता, थोड़ा संदेह और बहुत सारे प्रश्न थे। आज कोई 3 वर्ष बाद मैं उसी विषय पर फिर से विचार जब करता हूँ तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि सोचने, सीखने और जीने के तरीके में एक बड़ा परिवर्तन था। उस समय जहां चैट जीपीटी एक प्रयोग जैसा लगता था, आज वह कई लोगों के लिए एक उपयोगी साथी बन चुका है। आज चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स नागरिकों के लिए कई प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जो लोग लिखने का शौक रखते हैं, उनके लिए यह एक सहायक की तरह काम करता है, विचारों को व्यवस्थित करता है, भाषा को सरल और प्रभावी बनाता है। इतना ही नहीं, यह तकनीक भाषा की सीमाओं को भी तोड़ देता है। जो लोग अंग्रेजी में सहज नहीं हैं, वो भी अपनी भाषा में संवाद कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं और दुनिया भर की जानकारी तक पहुंच सकते हैं। आज कई वरिष्ठ नागरिक अपने पुराने अनुभवों, संस्मरणों और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को लिखने के लिए भी एआई की सहायता ले रहे हैं। इस प्रकार यह तकनीक केवल जानकारी का माध्यम नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति का एक नया द्वार भी बन गया है। कई बार वह एक साथी की भूमिका भी निभाता है। जब कोई सुनने वाला न हो, तब भी आप इससे बात कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। हालांकि यह वास्तविक मानवीय संबंधों का विकल्प नहीं है, परंतु एक सहायक माध्यम अवश्य है। फिर भी कुछ चिंताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 3 वर्ष पहले थी। यदि हम हर छोटी बड़ी बात के लिए एआई पर निर्भर हो जाएं, तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यह भी संभव है कि हमें जो जानकारी मिले वह पूरी तरह सही न हो। इसके लिए विवेक और अपना संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों के पास जीवन का अनुभव, धैर्य और संतुलन होता है। ये गुण किसी भी मशीन में नहीं हो सकता। एआई हमें गति और सुविधा देता है, परंतु दिशा और निर्णय आज भी हमारे हाथ में ही है। अगर हम इन दोनों का सही संतुलन बना लें, तो यह संयोजन अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस नई तकनीक से डरे नहीं, बल्कि इसके साथ संवाद करना सीखें। छोटे छोटे प्रयोग करें, प्रश्न पूछें, समझें और धीरे धीरे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, पर हर नया कदम आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अंततः तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की
जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी। और शायद यही संतुलन हमें इस बदलते समय में भी आत्मविश्वास और शांति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आशा है इस नई तकनीक से आपको अपने जीवन में बहुत लाभ मिल सकेगा अगर हम इसका सही उपयोग करें तो। इसी विषय पर आधारित था मेरा इस सप्ताह का लेख, जिसे आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, नई तकनीक को जरूर सीखें। हम कितने भी उम्र दराज हो जाएं, हमें हर पल सीखते रहना ही है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।